तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों आज हमने मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, शिफ्ट सेकंड का है। ये 10 तारीख को हुआ था, 10 जनवरी 2021 2021 में हुआ था। तो उसका हम मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक, तो आज हमने ये क्वेश्चन लिया है और इसके ऑप्शंस भी हमने रखे हैं आज। तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ दिए गए हैं, आप इसका सॉल्यूशन करके और देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधा घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसी समय में घर पहुंच जाए। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे टाइम जो पहले लग रहा था स्कूल जाने में वही समय आने में लग रहा है, ये है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। पहले तो यहाँ से जाने की डिस्टेंस निकाल लो। सपोज ये यहाँ से घर है, ठीक है, इसका, और ये स्कूल है। तो जितना डिस्टेंस वो जा रहा है, ठीक है, उतने से कम एक किलोमीटर कम छोटे रास्ते से चलता है। तो यानी जाने पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो देखो 8 किलोमीटर के हिसाब से वो डेढ़ डेढ़ घंटे में कितना चलेगा। तो ये डिस्टेंस निकाले हम ना, 4 × 12, ठीक है ना। तो उससे 4 बार 4 × 12 ये डिस्टेंस आ गई, यानी कि डिस्टेंस आ गई 12 किलोमीटर। लेकिन अब वो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। इट मीन्स अब वो डिस्टेंस कितनी चलेगा, 11। पहले 12 किलोमीटर चल रहा है, अब 11 किलोमीटर चलेगा। लेकिन उसकी स्पीड आधा घंटा उसने रेस्ट किया है, तो अब जाना है उसे 1.5 घंटे में ही। आधा घंटा रेस्ट किया तो उसके पास 1 घंटा बचा। तो अब जो स्पीड उसकी होगी वह 11 किलोमीटर जाना है कितने घंटे में, 1 ही घंटे में जाना है, क्योंकि आधा घंटा उसने वेस्ट कर दिया। और टाइम टोटल 3.5 1.5 घंटे ही लगना है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना जाना है उसको, 11 किलोमीटर। कितनी स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई इसकी, ठीक है नहीं। तो अब पहले स्पीड क्या थी ये, अब स्पीड है ये। तो वही पूछा है ना कि साइकिल में कितने परसेंट, उसकी चाल में कितने परसेंट वृद्धि करें। तो चाल में कितनी वृद्धि, देखो 3 से कितनी हो गई, 8 से 11 किलोमीटर की स्पीड हो गई। पहले 8 थी, अब 11, कितनी बढ़ गई, 3। 8 पे 3 बढ़ गई। परसेंटेज वैल्यू इसकी चेक करनी कितनी है, यही आंसर हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 या 75/2 कितना होगा, इसका आधा करोगे 37.5%। तो ये कितना आएगा, 37.5% आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 37.5%, पहले वाला ऑप्शन, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए गए, शंकुओं की संख्या निकालनी है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, जब कभी चीज़ पिघला के और दूसरी बनाई जाती है, ठीक है, तो आयतन जो है सेम रहता है। तो हमें आयतन सेम रखना है, तो आयतन सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर लो। एक शंकु के आयतन से बड़े वाले शंकु का आयतन को बेलन के आयतन में डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो बेलन का जो आयतन होता है πr²h, शंकु का होता है 1/3 πr²h। शंकु के आयतन से बेलन के आयतन को डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शंकु निकल आएंगे कितने हैं। तो देखो पाई से पाई कैंसिल। हाइट कितनी है यहाँ पे इसकी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले का अलग है, इसका अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, ऐसे करना। देखो 3 तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 r1 का स्क्वायर, r कितना, 1 मिलीमीटर आधार की त्रिज्या, और 1 मिलीमीटर तो देखो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ठीक, लगा दो। 1 मिलीमीटर की वैल्यू कितनी है, 1/10। 1 मिलीमीटर की सेंटीमीटर में वैल्यू लगानी है, क्योंकि ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में दिए गए, तो हमें सेंटीमीटर में ही वैल्यू चाहिए। सेंटीमीटर में लगा दिया, h1 निकालो। h1 इसका 5 है ऊपर वाले,
यहाँ पे R2 कितना है, देखो R त्रिज्या, अच्छा सॉरी इसकी तो हाँ इसकी वो है 3, इसकी 3 है, ठीक है, और इसका कितना हो गया, तो 1/10 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से निकालो, ठीक। तो ये देख लेना 1 सेंटीमीटर को 10 mm है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 5, ठीक है, और ये कितना 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 1/100 और यहाँ से कट गई है, यहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 9×5 45, 45 के कितने होते हैं 135 और डबल जीरो, ठीक है नहीं, तो कौन सा आएगा 13,500, 13,500 देखो ऑप्शन में कौन से में है, तो इसका चौथा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको निकालना है, उनको लगाइए, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखिए इसको, इसमें क्या है, A = 17, B = 15, C -28 का 1/4 है, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है, ये जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C, ठीक, और A² + B² + C² -AB -BC -C, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करते, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, तो अगर ये देखो जीरो हो जाता है ना, तो क्या होता है कि ये जीरो हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाता है जीरो के, ठीक है नहीं, इस तरीके से AQ + BQ + CQ - 3ABC ये जीरो हो गया, अब तो यही आंसर हो गया ना, जीरो। तो अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, ABC A + B + C निकालना है हम, अगर वो जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देखिए देखते हैं क्या ऐसा हो पा रहा है, देखो A करो, A + B + C, C कितना है 128 का 1/4, ये कितना हुआ 32 दोनों, और ये 4 3 4 दूनी ये भी 32, कट के क्या आएगा जीरो, यानी A + C की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। जब ये इसकी जीरो आ गई तो इस पूरे टर्म की इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पूरे की जीरो, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको निकालिए आप लोग। इसमें क्या पूछा है, ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए, ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि ली, बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात, केवल ब्याज का अनुपात निकालना। तो देखो एक वर्ष दिया है ना, एक वर्ष का निकालना, तो साधारण ब्याज में तो परसेंटेज यही रहेगा, इतना ही परसेंट ब्याज मिलेगा 8%, ठीक है। अब इसका देखो, इसने अर्धवार्षिक लगा दिया है और 5% के हिसाब से, तो बी का 5% के हिसाब से क्या मतलब है, अर्धवार्षिक में 2 बार देना पड़ेगा, 5% फिर अगर उसका फिर 5%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है ये निकालो, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, निकालो, 1/20 होती है, इसका मतलब क्या है कि पहले 20 है तो 21 का मिलेगा, 20 है तो 21 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये है तो 21, 20 है तो 21, लेकिन ये तो मूल वैसे घन है ना, यहाँ पे देखो ये 400 बनना है और ये कितना बन रहा है 441, गुणा करने के बाद, ठीक, कितना ज़्यादा मिल रहा है वही है ब्याज, 41 ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से 41 यूनिट उठा लेना, ठीक है। अब इसको भी देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहेगा 8% का, तो 8/100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो मूलधन है 400, तो यहाँ भी तुम्हें 400 ही बनाना है, तो मैं 400 मूलधन लेके चलूंगा, ठीक है, तो 400 और ये 32, तो कितना आ गया 32, तो यहाँ पे 400 पे 32 का ब्याज मिल रहा है, यहाँ 400 पे 41 का ब्याज मिल रहा है, मूलधन सेम कर लेना है ऐसे केस, ठीक है ना। तो ब्याज का रेशियो पूछा था, तो ब्याज का रेशियो ये आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन को इसको डील करना है, ठीक है, ध्यान रखना स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये अर्धवार्षिक इसलिए 2 साल का लेके चले, ये 1 साल का ही लोगे क्योंकि ये ब्याज का। नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालिए आप लोग, ठीक है, इसको देखते हैं। किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है, इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा
प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात निकालना। ठीक है, पूछा क्या है, रेशियो। दोनों कक्षाओं का माध्य निकालना है, फिर एक ही कक्षा का माध्य का अनुपात पूछा। अब देखो तो इसको कैसे करना है, तो हमें पहले क्या करेंगे, देखो 40 का मल्टीप्लाई 23 में कर लेंगे। माध्य दिया है, एक का है, माध्य का मतलब एवरेज मतलब एक का होता है, तो 40 का निकालोगे, 40 का मल्टीप्लाई, ये टोटल अंक निकल के आएंगे। प्लस करना है क्योंकि हमें दोनों के चाहिए ना, तो दोनों के लिए तो यहाँ पे छात्र है 45, ये ले लोगे और 22 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि एक का है और 45 का ये। अब इसका इनका भी माध्य चाहिए ना, दोनों कक्षा का, ये तो टोटल नंबर माध्य चाहिए। टोटल छात्र कितने, 40 प्लस 45, ये है। अब इससे जो ए के प्राप्तांकों का माध्य है उसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो देखो 23 है, मतलब माध्य कितना है इसका 23, तो 23 यहाँ लिख दो। ठीक, बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखो 0 आ जाएगा, 4 3 12, सेल 4 3 8, 920। ठीक, इसका इस मल्टीप्लाई करो, 45 दूनी 90, 9 45 दूनी 90 और 19। ठीक, ये 85 और रेशियो में कितना है 23। इसको सॉल्व करना है। देखिए तो इनको ऐड कर लो, कितना बैठ रहा है ये 0। ठीक है ना, 9 में 2 करो 11 का 1 हासिल 1 और 9 में 18 में 19, ये आ जाए इतना 23। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो काटो इसको, 5 से कट जाए 0 है, इसके पीछे 5 है, तो 5 से 17 टाइम्स, ये 5 से 5 की 15, 4 बचेगा 41, 4 अट्ठे 5 अट्ठे 40, एक बचा 5 दूनी 10, ये क्या आ गया हमारे पास 382/17 इंटू 23। अब क्या 23 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 382 और 17 का 1, 17 ठीक, 5 हाँ 7 दूनी 34 और 5 39। देखो ये क्या आ गया रेशियो 382 रेशियो 391, ये इस किस ऑप्शन में है, पहले में। ठीक है ना, पहला क्या हो जाए आंसर। इस तरीके से इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने 20% दोषपूर्ण थे। दोषपूर्ण मतलब कह सकते हो कि वो खराब थे। ठीक है ना, त्रुटि थी उनमें। शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब टूटे फूटे थे 25%। 4800 खिलौने सही स्थिति में थे, मतलब ये खिलौने हैं सही वाले 4800। तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी, यानी कि इसमें टोटल कितने खिलौने बनाए गए थे वो बताना। तो देखो टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक है, अब इसमें से 20% क्या हो गए, खराब हो गए, तो 80% बचे, माइनस कर लेना। अब 80% में से शेष खिलौनों में से बोला ना इसमें, यानी इसमें से भी 25% खराब है, तो इसमें से 25% खराब है, तो इसका मतलब क्या है कि 80 का 75% खिलौने ही सही है। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखोगे, 80% का 75%, 75% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये खिलौने सही है। तो सही खिलौने ये है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो इसी के इक्वल क्या है 4800। ठीक है, ये ले लेना है। ठीक, अब देखिए इसके जो ऑप्शन है वो मैंने लिखे नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। दूसरे का है 800, ठीक है, और 6000 और 10,000। तीसरे का 6000 है, चौथे का है 10,000। ठीक, इनमें से आप चेक कर सकते हैं निकाल के। देखो इसको सॉल्व करिए, देखो परसेंटेज में वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि परसेंट एक लगा हुआ 1% से 100, हमें निकालनी 100% की वैल्यू। तो ये जो भी है, तो यहाँ से देखो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ये क्या आ गया 60% की वैल्यू आ गई, कितनी, हमें चाहिए कितनी 100%। इससे अगर काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कटो, 6 से ये 6 48 80, अब ये तो आ गई 1% की। ठीक है ना, ऐसे निकालो 8%। अब 100% चाहिए तो 100 का इधर गुणा कर लो, 100% हो गया इधर, और ये इधर 100, कितना हो गया ये 8000। 8000 किस ऑप्शन में है, दूसरा। ठीक है ना, तो 8000 खिलौने टोटल बनाए थे उन्होंने।
इस तरीके से इसको लगा, इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। ठीक है, देखो इसको कैसे लगाना है। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों का पुनः परीक्षा में रखा गया। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592। ठीक है, मतलब पास जो छात्र हुए वो 592। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, कक्षा में छात्रों की कितनी थी, संख्या कितनी थी, ये निकालना, कुल छात्र निकालना। तो इसमें देखो क्या दिया है, कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए थे टोटल। ठीक है नहीं, अब उसमें से 2% जो छात्र हैं वो कैसे हो गए, पुनः परीक्षा की श्रेणी में चले गए। अच्छा, तो इसमें हाँ, तो ये अनुत्तीर्ण है यहाँ पे, ये जो लिखा है ना उत्तीर्ण नहीं, ये अनुत्तीर्ण है, क्योंकि वही तो, क्योंकि वहाँ उत्तीर्ण दिए हैं, यहाँ उत्तीर्ण दिए हैं, तो यहाँ फिर अनुत्तीर्ण है, ये तो अनुत्तीर्ण। ठीक है नहीं, ये फेल वाले छात्र हैं। देखो पास हो गए 82 और 2% किस में रख दी श्रेणी में, पुनः परीक्षा की श्रेणी। तो 82% प्लस 2% 84% तो हो गए खराब, मतलब निकल गए 100% में से। तो 100 में से निकल गए तो बचे कितने, 16% बचे ना। मतलब इतने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% अलग हो गए, तो जो फेल हुए, फेल छात्र आ गई है और ये आ गए पास छात्र। ठीक है, 100 में से घटा हुए 84, 16% बचे। ये फेल वाले बच्चे, और फेल वाले बच्चे उसने दे दिए 592। तो ये इसको मतलब इसकी वैल्यू 592 है। तुम यहाँ से 16 का भाग दोगे 1% की वैल्यू निकल आएगी, तो 16 से डिवाइड कर लो, करो 16 की 48 है ना, 16 सॉरी 16 की 48, 16 चौके 64, ज़्यादा हो जाएगा 48, 11 बचा, 16 सत्ते 112, ये कटेगा 37 बार, यानी 1% की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 37। ठीक है, इससे डायरेक्ट काट के 1% की वैल्यू आएगी। अब हमको 100% चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितने हुए टोटल, 3700 लोग हो गए। विद्यार्थी कितने हो गए, 3700, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है ना, थर्ड वाले में दिया है 3700, तो वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें साझेदारी से है, ए बी और सी साझेदार करते हैं। ठीक है, साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। इसने बोला है कि ए का निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है। ठीक है ना, और बी का निवेश सी के निवेश का 2 गुना है। तो बी के वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,600 रुपये का है, तो लाभ में बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा बताना। ठीक है, बी की, तो देखो जो निवेश होता है, जो जो निवेश का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है, इसलिए हमें पहले निवेश का रेशियो चाहिए, उसी रेशियो में लाभ को बांट देंगे। तो ए बी सी ऐसे मान लिया हमने, ए बी सी, तो मैं देखो इसके हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट करके चलूंगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। अच्छा, इसके हिसाब से ये 3 गुना है, तो मैं इसको 3 मानूंगा। 3 क्यों माना मैंने, तो 2/3, इसका 2/3 करोगे तो 2 आ रहा है, इसका सी का 2/3 गुना है, तो 2/3 करोगे 2 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे तो 3 ऐसे माना, इधर से भी मान सकते हैं, ऐसे इसको 3 मान लो, पहले इसको मान लो, 3 मान लिया तुमने, तो 3 मान के 2/3 करोगे 2 आ गया, फिर इसका 3 गुना ये। ठीक है ना, ऐसे तो ये रेशियो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। तो टोटल रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है 11, और टोटल लाभ कितना है 600, 6,600। ठीक, यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे, कट कर दोगे, 11 छक्के 66 6, एक की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें बी की पूछिए, सुनो बी का हिस्सा, रेशियो निकाल दो, 2 का वैल्यू, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, तो उसके जो है 1200 रुपये बी का हिस्सा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। ठीक है, इसको देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT है। ठीक है, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है, OP की लंबाई, OP की लंबाई बता दो। देखो इसने क्या दिया, एक वृत्त दिया है, उसका सेंटर O है, और कोई P बाहर बिंदु है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, तो ये वृत्त के बाहर P है, PT इसने स्पर्श रेखा खींची है कोई ऐसे, तो ये PT है, बट ये जो ऐसे है। ठीक है ना,
अब यहाँ पे वृत्त को क्यू पे स्पर्श कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो टच कर रहा है ये क्यू है यहाँ पे। यदि पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी दे दी, पी क्यू 30 सेंटीमीटर है जैसे। अच्छा, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस। ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होता है, और रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ये 90 होता है। अब ये 90 होता है तो ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बेस आधार कोई सा भी मान सकते हो, लंब और परपेंडिकुलर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास का मतलब होता है रेडियस का 2 टाइम्स। कितना है, 32। रेडियस निकालोगे इसका हाफ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये यहाँ से तक क्या है, रेडियस ये 16 है। अब हमको क्या चाहिए, ओपी की लंबाई पूछे। ओ पाइथागोरस थ्योरम से ओपी निकाल दोगे, ये एक्स मान लो, ओपी निकाल लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। पाइथागोरस यही होती है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो ये 3 का स्क्वायर कर लो, 30 का स्क्वायर, ये 16 का 256, ये एक्स स्क्वायर इक्वल, एक्स स्क्वायर क्या है, ओपी। इसको ओपी भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, डायरेक्ट। ये इसको ऐड करो, कितना आएगा, 1156, ठीक है, 56 और 11। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 1156, ये होता है 32 का स्क्वायर। देखो जब पावर सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 32। तो ये एक्स कितनी आ गई, 32, यानी ओपी की लंबाई कितनी आ गई, 30। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वो 8:20 पर 8:20 पर पहली बार एक साथ बदलना शुरू करते हैं, तो वो फिर से एक साथ कब बदलेंगे, एक साथ फिर कब बदलेंगे, ऑप्शन ये दिए हुए हैं 8:40 पे 8:27, 8:27 12 सेकंड, 8:25, 8:30, ठीक, इस तरीके से। देखो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। तो 48, 72 और 108 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, कितना आएगा, 432, ठीक है। अब इसका तुम एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा, 432, ठीक है। तो अब ये एक साथ कब बचे, तो 432 सेकंड बाद बचे, 432 सेकंड बाद फिर एक साथ। बट अगर हम भी इसको मिनट में चेंज कर लें, 60 से डिवाइड करके मिनट में चेंज कर लो, तो करो मिनट में चेंज, कितना आएगा, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, और ठीक है, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 बटे 10, ये आ गया। और इसको करोगे 7/2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो 7/2 का मतलब ये है कि 7 मिनट तो हो गई, 0.2 मिनट। मिनट को फिर सेकंड में चेंज करोगे, 60 से दे लो, ठीक है ना, प्लस 0.2, ये है 7 मिनट, और ये आएगा सेकंड में। तो ऐसे कर लो कि सही बट्टे में चेंज कर लो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे इसको, 10 सत्ते 70, 2/10, ये आ, ठीक है ना। अब 7 तो मिनट हो गई, यहाँ पे 7 मिनट हो गई, क्लियर। अब ये भी कितनी है, 2/10 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया, 12, ठीक है ना। कितना आ गया, 7 मिनट 12 सेकंड। तो ये इसका आंसर है ना, इतना मिनट बाद बजेगी, लेकिन उसने ये आंसर नहीं दिया, उसने टाइम मतलब पूछा ना, किस टाइम। 7 मिनट जोड़ोगे, 30 में 27 हो जाएगा, 12 मिनट 12 सेकंड जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेकंड, ये रहा इसमें 12 सेकंड एक में ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। इस तरीके से ये है, ठीक है ना। आज के लिए 10 हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, और ऐसे ही 10-10 करके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 10-10 करके हम 3 दिन में इसको कराते हैं, ठीक है। तो आज के 10 जो क्वेश्चन है समाप्त हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो में हम और आपको इससे भी बेहतर चीज़ें करें, ठीक है। आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।